किसानों के लिए आज कल भारत सरकार ने हमें एमएसपी पर खरीद के और भी कुछ जिन्सों के लिए अनुमति दिया है। तो जो पिछली कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में मैंने आपको बताया था कि गेहूं की खरीद राज्य सरकार कराएगी और 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किसान को किया जाएगा। उसी कड़ी में आज दलहन और तिलहन के दृष्टि से मैं आपके बीच में आया हूं। भारत सरकार ने हमें मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है। मसूर दाल की एक वैरायटी होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में ज्यादा उपयोग होती है, देश के और कोने में भी उत्पन्न होती है। तो उस पर 6,77,000 मीट्रिक टन का और चना के खरीद के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन का ये और सरसों की खरीद 5,30,000 मीट्रिक टन की जाएगी। चना का एमएसपी 5875 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मसूर की एमएसपी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपए क्विंटल होगी। चना का खरीद 2,24,000 मीट्रिक टन, मसूर का 6,77,000 मीट्रिक टन। यह हमारा प्रयास होगा कि हम खरीदें। हमने इसके लिए डिमांड किया था भारत सरकार से और उन्होंने हमें अनुमति दी है। 5,30,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद होगी। तो ये मूल्य समर्थन योजना इसीलिए देती है भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था कि किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में होता है कि बाजार के भाव यदि कम होते हैं तो वो आकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो अपने उपज को बेच सकता है और उसकी खरीद की राज्य सरकार के माध्यम से कराई जाती है। अब इसमें जो हमने बताया आपको कि चना की एमएसपी 5875 रुपया, यानी गत वर्ष से 225 रुपया कुंटल प्रति कुंटल चने का दाम किसान को इस साल ज्यादा मिलेगा। मसूर पर 300 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाया है। इस साल 7,000 पर खरीद होगी। पिछले साल 6700 रुपए कुंटल एमएसपी के दर थे। और सरसों का पिछला दर 5950 रुपए था गत वर्ष का। अब की बार 6200 रुपया यानी 250 रुपया कुंटल सरसों के भी ज्यादा दाम किसान भाइयों को हमारे विक्रय केंद्रों पर मिलेंगे। भारत सरकार की दो एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ, जो राज्य सरकार की एजेंसियां खरीदेंगी और उनको वो सप्लाई करेंगी। राज्य सरकार की एजेंसी होगी पीसीएफ, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, जैफिड, फूड, जूट और एग्रीकल्चर फेडरेशन, यूपीएसएस और हैफेड, ये 4 एजेंसियां राज्य सरकार की खरीद करेंगी और उनको 5 एजेंसियां करेंगी। पीसीयू भी होगा उसके साथ। तो इस तरीके से जो ये खरीद करके और नेफेड को और एनसीसीएफ को वो देंगी और फिर उनका पेमेंट किसान के खातों में किया जाएगा। तो यह एक विशिष्ट योजना है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के पहले किसी भी राज्य सरकार ने इस बात का प्रयास नहीं किया था कि हम जो है वो दलहन और तिलहन की खेती की खरीद करें या बाजरा और ज्वार या मक्के की खरीद करें। हमारी सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील रही है और उसको खरीद रही है। और इस साल रबी के सीजन में यह व्यवस्था होगी जिन जनपदों के भीतर ज्यादा मात्रा में वो फसल लगाई गई है उन जनपदों के भीतर खरीद की व्यवस्था होगी
और भारत सरकार ने तो हमें कल से ही परमिशन दिया, 2 तारीख से परमिशन दिया है, लेकिन हम लोग 7 तारीख से राज्य के भीतर खरीदारी की शुरुआत करेंगे, जिससे कि हम अपने कहाँ पर हमारे क्रय केंद्र स्थापित हो सकेंगे, इन सब चीजों पर हम काम कर सकेंगे। दूसरा, इस साल अभी तक वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष के भीतर हम लोगों ने ₹5400 करोड़ रुपए अब तक व्यय कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 303 करोड़ रुपए और विंड्स स्कीम के भीतर, जिसके भीतर सभी विकास खंडों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लग रहे हैं और ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर 85 करोड़ रुपया। तो इस तरीके से ये बजट प्राविधान में तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, लेकिन हमने एक कंडीशन, भारत सरकार ने 3-4 ऑप्शन बीमा कंपनियों के पास रखे थे कि यदि 80% से ज्यादा से कम का नुकसान आता है तो वह जो हमारा बजट की धनराशि होगी वो बीमा कंपनी हमको वापस कर देगी। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पिछले साल इसको हमने लागू किया और उसकी वजह से हमको बीमा कंपनी के द्वारा 303 करोड़ रुपए, यानी राज्य के खजाने का 303 करोड़ रुपए की बचत भी हुई, जबकि हमने बीमा के लिए बीमा की धनराशि भी हमने किसानों को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक दिया है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में इसके आगे बताता हूं। तो इस तरीके से कुल 5788 करोड़ 52 लाख रुपए आज सुबह तक हमारी कृषि विभाग ने खर्चा किया है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। जब से कृषि विभाग प्रारंभ हुआ, ऋणमोचन के 2 वर्षों को छोड़ दीजिए तो सर्वाधिक, क्योंकि उसमें ऋणमोचन का धनराशि गई थी, उसके बाद योजनाओं पर जो खर्च हुआ है, ये पहला मौका है जब कृषि विभाग अपने बजट का 82.91% अपना खर्चा कर रहा है। तो यह एक अपने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की उपलब्धि है। और हमारा जो बजट प्रावधान था 7051 करोड़ रुपए का, स्वीकृतियां हमारी 1829 और ये 303 और 85 और प्लस कर लीजिए तो उतने की हुई, और हम लोगों ने उसमें 5788 करोड़ रुपए अपने व्यय किए। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है। ओवरऑल जो हमारा बजट था, उस बजट के भीतर जिसमें नॉन प्लान भी रहती है, उसमें भी हम लोगों ने स्वीकृति के सापेक्ष 86.56%, यानी ओवरऑल मिला दिया जाए तो ये लगभग 88% से ज्यादा हमारा खर्चा ये हो पाया है। यह एक उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के इतिहास का में यह एक अपना ये स्वर्णिम यह उल्लेखनीय उपलब्धि है, और इसके माध्यम से हम किसान भाइयों को बहुत बड़े पैमाने पर हम उनको योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और सीधा उनको उसका लाभ पहुंचती है, जिनके और उसका उल्लेख भी मैं थोड़ा सा कर देना चाहता हूं कि इस साल हम लोगों ने 11,25,000 किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया है और 314 करोड़ 31 लाख रुपए उनके खातों में अनुदान के रूप में कृषि विभाग उनको भेजा है। इस वर्ष हम लोगों ने 12,73,000 किसानों को 54,847 कुंटल बीज निःशुल्क वितरित किए। जो आज खेतों में जो फसल सरसों से लहलहाती हुई दिखाई देती है, या राज्य के भीतर जो दलहन उत्पादन बढ़ा है, उसके पीछे यह हमारी यह योजना रही है। और उस योजना के भीतर हम लोगों ने 54,847 कुंटल बीज निःशुल्क बांटे हैं किसान को। यह भी
उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के इतिहास में कभी किसी सरकार के भीतर संभव नहीं रहा जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसको पूरा किया है। और 38 करोड़ 74 लाख रुपए का बीज हम लोगों ने निःशुल्क किसानों को वितरित किया। अब जायद की फसल लगनी शुरू हो गई है और जायद का भी हम लोगों ने फसल को पिछले वर्षों में बहुत बल दिया कि जायद की खेती भी राज्य के भीतर बढ़ाई जाए। और योगी जी की सरकार बनने के बाद जहां 1.5 लाख हेक्टेयर के भीतर जायद की खेती होती थी, पिछले साल 1,11,30,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती जायद की हुई। और ये इन्हीं इंटरवेंशन से हम आगे की ओर बढ़ा पाए, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल 7,123 कुंटल बीज किसानों को जायद में बांटे थे और इस साल हमने बढ़ा करके 31,950 कुंटल बीज किसानों को वितरित किए हैं। इसमें मुफ्त 13,500 कुंटल मूंगफली का मुफ्त बीज बांटा है और अंतः फसली के लिए उर्द में भी 16,601 कुंटल, गन्ना के साथ अंतः फसली खेती अभी हम लोगों ने कराई फरवरी महीने में भी, तो उसके अंतर्गत उसका बीज वितरित किया है। उर्द के 15,825 मिनी किट किसान भाइयों को उपलब्ध करवाए और 2025-26 का जो अक्टूबर सोइंग था गन्ने का, उसके भीतर 1,77,000 हेक्टेयर में गन्ना किसानों को अंतः फसली खेती सरसों का करने के लिए 5600 कुंटल सरसों का बीज उनको भी उपलब्ध करवाई। तो यह राज्य के भीतर तेजी से दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से यह हम लोगों ने प्रयास किया है। आप अवगत हैं कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को बीज में आत्मनिर्भर बनाए जाने की दृष्टि से हम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पार्क भी बना रहे हैं और बनाने के साथ ही हम लोग उसके लिए इस साल 50 करोड़ 84 लाख रुपए भुगतान उनको किया है, ये जो यूपी सीडा को, जिससे कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके और वो आगे की ओर बढ़ा सकें। जो सहमति जो दलहन तिलहन का है वो कल भारत सरकार के हमारे कृषि मंत्री जी ने भेजा, उसका ये पत्र है जिसके आधार पर मैं आपको ये अपना आज प्रेस के माध्यम से ये किसानों को जानकारी हो सके, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, करा रहा हूँ। सतत निगरानी से राज्य के भीतर इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। यूरिया हमारे पास आज की तारीख में 11,26,000 मीट्रिक टन है, डीएपी 5,08,000 मीट्रिक टन है, एनपीके 4,64,000 मीट्रिक टन है, एसएसपी हमारे पास 3,45,000 मीट्रिक टन है और पोटाश एमओपी जिसको कहते हैं 98,000 मीट्रिक टन है। तो इस प्रकार से 25,41,000 मीट्रिक टन हमारे पास फर्टिलाइजर आज की तारीख में राज्य के भीतर उपलब्ध है और इसमें सभी 75 जनपदों के भीतर यह मात्रा उपलब्ध है। गत वर्ष इस अवधि में हमारे पास 20,33,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर था, जिसमें यूरिया 52,52,000 थी, डीएपी 12,04,000 मीट्रिक टन था, एनपीके 2,35,000 मीट्रिक टन था और एसएसपी 2,67,000 मीट्रिक टन था और एमओपी 75,000 मीट्रिक टन था। जो पॉस से वितरण किया गया है फर्टिलाइजर इस साल, वह इस रबी सीजन में हम लोगों ने 63,34,000 मीट्रिक टन, कल तक हमने 63,34,000 मीट्रिक टन पॉस मशीन के माध्यम से फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया। भारत सरकार ने हमें 66,58,000 मीट्रिक टन दिया था, उसमें से 63,34,000 मीट्रिक टन हम लोग ने किसानों को 2,98,00,000 किसान को पॉश मशीन से उपलब्ध कराई है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सारा काम आज डिजिटल माध्यम से चल रहा है और इससे हर किसान के डिटेल्स की भी जानकारी हमारे पास प्राप्त हो जाती है और किसान को जो एक हम लोगों ने उसके लिए मानक भी तय कर रखा है वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करने के बाद कि प्रति हेक्टेयर अधिकतम कितना
डीएपी कितना यूरिया का उपयोग होगा, डीएपी या और फास्फेटिक फर्टिलाइजर मिलाकर के 5 बैग और यूरिया 7 बैग यह अलाउ है, जिसके माध्यम से किसान अपने जोत के मुताबिक उसके अनुपात में वो वहां से प्राप्त कर सकता है। कोऑपरेटिव सेक्टर के पास जो हमारी आज की जो फर्टिलाइजर जो मैंने बताया उपलब्ध है, उसमें से जो आपको जानकारी है 12,52,000, उसमें सहकारिता क्षेत्र के पास 3,95,403 मेट्रिक टन यूरिया उनके पास उपलब्ध है। निजी लाइसेंसियों के पास 7,26,039 मेट्रिक टन है। कुल 11,23,064 मेट्रिक टन यह वहां पर उपलब्ध है। इसी तरीके से डीएपी सहकारिता क्षेत्र के भीतर 2,42,364 मेट्रिक टन और प्राइवेट के पास 2,69,016 मेट्रिक टन, कुल 5,11,380 मेट्रिक टन ये हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि आपको उपलब्ध है। और एनपी के भी सहकारिता क्षेत्र के पास 1,61,338 और निजी क्षेत्र के पास 3,06,21 मेट्रिक टन, कुल 4,64,959 मेट्रिक टन है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम खरीफ के तैयारी की दृष्टि से यह हमने एडवांस जो है अपने पास स्टोर करके रखा है, जिससे कहीं पर भी किसी किसान को पैनिक या अफवाहों के भीतर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो उन्हें आवश्यकता के अनुरूप वो फर्टिलाइजर उपलब्ध होते रहेंगे। भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोगों ने निरंतर इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि किसान को किसी तरीके की असुविधा न हो, और उसी के परिणाम स्वरूप इस साल हमारे पास ऐतिहासिक जो है वो फसल खेतों में लगी हुई है, जिसकी कटाई शुरू हो गई है। कल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है और 1 हफ्ते के बाद हम लोगों ने जो बताया आपको कि मसूर का, चना का और सरसों की खरीदी भी हम शुरू कर देंगे। अरहर की आवश्यकता होगी तो अरहर के लिए भी भारत सरकार ने हमको परमिशन दिया हुआ है। हम अरहर का भी जहां पर जरूरत होगा तो हम वहां पर क्रय केंद्र स्थापित करेंगे। यह आपको निवेदन करना था, इसलिए मैंने आपको अपनी बात यहाँ पर